तो आज हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे पुराने सवाल पर बात कर रहे हैं। हम असल में हैं कौन? हमारे पास एक तहरीर है, उन्वान है जात का पता रूह से चलता है, और ये मौलाना रूमी की फिक्र की रोशनी में ये दावा करती है कि इस सवाल का जवाब हमारे जिस्म में नहीं है, ना हमारे नाम में, ना हमारी कौमियत में, बल्कि कहीं ज्यादा गहराई में छुपा हुआ है। आज हम इसी नक्शे को आप कह लें कि समझने की कोशिश करेंगे। ये तहरीर हमें बताती है कि खुद को पहचानने का सफर क्या है, उसमें रुकावटें क्या आती हैं, और हकीकत को देखने के वो कौन से दो बिल्कुल मुख्तलिफ चश्मे हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। तहरीर का जो पहला और सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हमारी असल शनाख्त हमारे जिस्म नहीं बल्कि हमारी रूह है। आज की दुनिया में जहां हमारी पूरी पहचान हमारे जाहिर से जुड़ी है, ये एक बहुत ही गैर मामूली ख्याल लगता है। आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, तहरीर ये कहती है कि रूह बज़ाहिर तो जिस्म के अंदर काम करती नजर आती है जी, लेकिन हकीकत में वो उससे बिल्कुल आजाद और पाक है। जिस्म को आप एक गाड़ी समझ लें, अच्छा, और रूह उसका ड्राइवर है। गाड़ी मिट्टी से बनी है, खराब हो सकती है, पुरानी हो सकती है, लेकिन ड्राइवर वो उससे अलग एक वजूद है। रूह का असल ताल्लुक इल्म और अक्ल से है, जिस्म से नहीं। और इससे भी गहरी बात जो ये तहरीर करती है वो ये कि रूह हर किस्म की दुनियावी शनाख्त से बालातर है। जैसे इसमें लिखा है, रूह को अरबी या तुर्की से भी कुछ वास्ता नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब है कि हमारी असल जात, हमारा जौहर किसी जुबान, किसी नस्ल, किसी मुल्क की सरहदों में कैद नहीं है। वो इन सब लेबल से आजाद है। ये बात मुझे बहुत बहुत मुतासिर करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीर कह रही है कि हमारे पासपोर्ट, हमारी जुबानें, वो सब तमाम चीजें जिन पर हम अपनी शनाख्त की पूरी इमारत खड़ी करते हैं, वो सब सिर्फ आर्जी लेबल्स हैं। बिल्कुल। और असल हम एक ऐसी आलमगीर हकीकत है जो हम सब में मुश्तरक है। ये तो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बिल्कुल ही नया जाविया है। अच्छा, तो अगर हमारी असल हकीकत रूह है, तो अगला सवाल यह पैदा होता है कि इस रूह का इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यानी खुदा से क्या ताल्लुक है। तहरीर कहती है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले दो ग्रोह हैं, और दोनों ही एक अजीब मंजिल पर पहुंचते हैं जिसे हैरानी कहा गया है। ये क्या माजरा है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तहरीर दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों को एक ही अंजाम तक पहुंचता दिखा रही है। पहला ग्रोह है अहले तशबीहा। आप उन्हें एक फनकार समझ लें। फनकार? जी, जब उन्हें किसी लामहदूद चीज को बयान करना होता है तो वो अपने जाने पहचाने औजार इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी दुनिया की मिसालें, इस्तारे, तस्वीरें। वो खुदा को समझाने के लिए मखलूक की मिसालें देते हैं। और दूसरा ग्रोह मुवाहिद है। आप उन्हें रियाजीदान समझ लें। अच्छा, एक फनकार और एक रियाजीदान। जी, वो इन्फिनिटी को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कोई भी महदूद अदद इसकी तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए वो इस बात पर तवज्जो देते हैं कि इन्फिनिटी क्या नहीं है। ये लोग खुदा को हर मिसाल, हर शबीह और हर वहम से पाक मानते हैं। ठीक है, लेकिन तहरीर का शानदार नुक्ता यह है कि फनकार हो या रियाजीदां, दोनों अपनी कोशिश की आखिरी हद तक पहुंचकर बस हैरत में खड़े रह जाते हैं, ये तस्लीम करते हुए कि उनके औजार इस हकीकत को नापने के लिए नाकाफी हैं। ये तो समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। यानी एक ग्रोह रंग और शक्लें इस्तेमाल करता है, दूसरा खालिस मंतिक। बिल्कुल। लेकिन दोनों आखिरकार एक ऐसी दीवार से टकरा जाते हैं जहां उनकी अक्ल जवाब दे जाती है, और दोनों सिर्फ उस अजमत के सामने हैरान खड़े रह जाते हैं। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात तहरीर ये कहती है कि खुदा कभी अहले तशबीह को अहले तौहीद बना देता है और कभी इसके बरक्स, यानी वो एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। जी, इसका मतलब यह है कि असल हकीकत इतनी वसी और अजीम है कि वो इंसानी अक्ल के बनाए हुए इन दोनों खानों को जब चाहे एक दूसरे में बदल सकती है। ये इस बात का सबूत है कि हकीकत इन तारीफों से बहुत बुलंद है। ठीक है, तो अगर हमारी अक्ल, चाहे वो फनकाराना हो या मंतकी, हमें एक हद तक ही ले जा सकती है, तो
तो इसका मतलब है कि तहरीर किसी और जरिए, किसी और सलाहियत की तरफ इशारा कर रही होगी। ये हमें हकीकत को जानने के एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके की तरफ ले जा रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से तहरीर अपने सबसे अहम हिस्से में दाखिल होती है। वो देखने के 2 तरीकों का जिक्र करती है। पहला तरीका है ज़ाहिर हस का, यानी हमारी 5 हवास। जी, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना। तहरीर इस सोच को एक पुराने मकतबे फिक्र मुअतज़िला से जोड़ती है, जिनका मानना था कि खुदा को इन हवास से नहीं जाना जा सकता, हत्ता कि आखिरत में भी इसका दीदार मुमकिन नहीं। लेकिन फिर तहरीर इससे एक बहुत बड़ा उसूल निकालती है। वो कहती है कि जो भी अपनी हिस्स में गिरफ्तार है वो मुअतज़िली है, चाहे वो अपनी जहालत की बदौलत खुद को सुन्नी कहे। ये एक बहुत ही चौंका देने वाला दावा है। यानी ये सिर्फ एक तारीखी गुरोह की बात नहीं हो रही, ये एक ज़हनी कैफियत का नाम है। आज अगर कोई शख्स कहता है कि मैं सिर्फ वही मानूंगा जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकूं या लेबोरेटरी में नाप सकूं, तो इस तहरीर के मुताबिक वो शख्स अक्ली नहीं बल्कि रूहानी तौर पर एक महदूद सोच का कैदी है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी चोट है। ये तो जदीद मादियत परस्ती को एक पुरानी मजहबी गुमराही का नया नाम देने के मुतरादिफ है। तो अगर कोई कहे कि जो नजर नहीं आता वो है ही नहीं, तो ये तहरीर कहेगी कि आप अक्लमंद नहीं, बस आपकी नजर कमजोर है। क्या मैंने सही समझा? बिल्कुल यही मतलब है। और इसी के मुकाबले में वो दूसरा तरीका पेश करती है, जिसे दीदाए अकल या बसीरत बातनी कहा गया है, यानी अंदर की आंख से देखना। तहरीर इसे सुन्नी अकीदे से जोड़ती है, जिसके मुताबिक खुदा का मुशाहिदा और उससे मुलाकात मुमकिन है, लेकिन और उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि इंसान खुद को अपने मादी हवास के शोर से आजाद करे। इसे एक मिसाल से समझें। फर्ज करें आप एक बहुत ही लतीफ और धीमी म्यूजिक सुनना चाहते हैं जी, लेकिन कमरे में एक बहुत बड़ा टीवी पूरी आवाज में चल रहा है। आप कभी वो म्यूजिक नहीं सुन पाएंगे। जाहिर है। तहरीर कहती है कि हमारी 5 हवास वो बुलंद आवाज वाला टीवी है जो हर वक्त बाहर की दुनिया की मालूमात हम पर बरसाती रहती हैं। रूह की म्यूजिक सुनने के लिए आपको पहले इस टीवी की आवाज कम करनी होगी। मैं समझ गया। तो ये आंखें बंद करने का मतलब अंधा हो जाना नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मरकूज करना है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो शायद सुनने वालों के जहन में भी आ रहा हो। ये अंदर की नजर कहीं कहीं सिर्फ हमारा वहम या तखय्युल तो नहीं? एक हकीकी रूहानी मुशाहिदे और अपने जहन में खुद से कुछ बना लेने में क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। तहरीर इसका जवाब बराह रास्त नहीं देती, लेकिन इसका पूरा जोर इस बात पर है कि ये कोई बेलगाम तखय्युल नहीं है। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन कैफियत है जो सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिलती। अच्छा, इसके लिए बाकायदा मेहनत और रियाजत की जरूरत है। और यही चीज हमें तहरीर के अगले हिस्से की तरफ लेकर जाती है, जो इस रूहानी बसीरत को हासिल करने का अमली तरीका बताती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि इसका एक अमली पहलू भी है। ये तहरीर हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हासिल करना है। तो क्या है वो अमली इक़दामात? तहरीर 2 बुनियादी सतूनों का जिक्र करती है जिन पर यह सारा सफर खड़ा है। पहली है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी। जी, यानी जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उस पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहना। ये नहीं कि आज कुछ अच्छा महसूस हुआ तो इबादत कर ली और कल जब दिल नहीं चाहा तो छोड़ दिया। ये रोजाना की एक मुसलसल कोशिश का नाम है। और यही तो सबसे मुश्किल काम है ना? बिल्कुल। एक दिन या एक हफ्ते के लिए मुतासिर हो जाना बहुत आसान है, लेकिन ये तहरीर कह रही है कि असल तब्दीली उस बोरिंग मंगल की दोपहर को आती है जब आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन आप फिर भी अपनी मश्क पर कायम रहते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और दूसरी शर्त है सब्र। तहरीर में सब्र के लिए एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल हुआ है, कुशादगी की कुंजी, यानी हर ताले को खोलने वाली चाबी। जी, उस रूहानी रास्ते पर बहुत सी रुकावटें आती हैं। आपकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात आपको पीछे खींचती हैं, दुनिया की चमक दमक आपकी तवज्जो हटाती है,
صبر کا مطلب صرف دانت پیس کر انتظار کرنا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ صبر میں اور بے چینی میں وہی فرق ہے جو ایک بیج بونے والے کسان اور ایک سست ویب پیج کو بار بار ریفریش کرنے والے شخص میں ہوتا ہے. دلچسپ. ویب پیج کو بار بار ریفریش کرنا بے چینی اور بے اعتباری کی علامت ہے، جبکہ کسان بیج بو کر اطمینان سے انتظار کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اسے وقت، پانی اور دھوپ کی ضرورت ہے، نہ کہ بار بار زمین کھود کر دیکھنے کی. یہ فعال، بھروسے والا انتظار ہی صبر ہے جو آخر کار کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے. بہت خوبصورت مثال ہے، اور تحریر اس صلاحیت کو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے سے بھی جوڑتی ہے. جی، تحریر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر انسان صرف اپنی حیوانی حس اور خواہشات کی پیروی کرتا رہتا تو بنی آدم اللہ کے نزدیک عزت والے کب ہوتے؟ صحیح. انسان کو یہ جو شرف اور عزت دی گئی ہے یہ اسی صلاحیت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنی حیوانی فطرت سے بلند ہو کر صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے روحانی حقائق کو پا سکتا ہے. جو شخص اپنی خواہشات اور حواس کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے وہ اس عزت کا حق کھو دیتا ہے اور اسے خدا کے رازوں سے دور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے اہم نکات واضح ہو جائیں. آج کی اس گفتگو سے ہم کون سے بڑے خیالات اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 3 اہم ٹیک اویز ہیں. پہلا تو یہ کہ ہماری اصل شناخت آفاقی اور لازوال ہے. یہ ہمارے جسم، زبان یا قومیت جیسے عارضی خول سے کہیں زیادہ گہری ہے. یہ سوچنے کا ایک انقلابی طریقہ ہے کہ ثقافتی اختلافات سے پرے ہم سب میں کیا چیز مشترک ہے. دوسرا نقطہ میرے لیے یہ تھا کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی 5 حواس پر انحصار کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پوری آرکیسٹرا کو صرف ڈرم کی آواز سن کر سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک پوری کائنات ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا اور سب سے عملی نقطہ یہ کہ اس دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ کوئی جادوئی منتر نہیں بلکہ 2 ایسی خصوصیات پر مشتمل ہیں جو ہماری جدید تیز رفتار دنیا میں بہت مشکل ہو گئی ہیں. ثابت قدمی اور صبر. جی، ثابت قدمی یعنی اس وقت بھی کام کرتے رہنا جب وہ دلچسپ نہ لگے، اور صبر یعنی فوری نتائج کی امید کے بغیر عمل پر بھروسہ کرنا. آج ہم نے دیکھا کہ یہ تحریر مولانا رومی کی فکر کی گہرائیوں سے ہمیں کس طرح سمجھاتی ہے کہ اصل سفر باہر کے دنیا کا نہیں بلکہ ہمارے اندر کی دنیا کا ہے. اور یہاں ایک آخری بہت گہرا خیال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. تحریر کے آخر میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ خدا کو صورت والا یعنی باصورت کہنا یا بغیر صورت کے یعنی بے صورت کہنا، یہ دونوں باتیں اس وقت تک بے معنی اور فضول ہیں جب تک انسان خود اپنے وجود کے چھلکے سے باہر نکل کر سراپا مغز یا عین معنی نہ بن جائے. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک عظیم حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنی ذاتی میں اور اپنے وجود کے احساس سے ماورا ہونے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے. کیا یہ اپنی ذات کو فنا کر دینے کا نام ہے یا اسے ایک بڑی کائناتی حقیقت میں ضم کر دینے کا عمل ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے.